हेलो दर्शकों, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि संस्कारों का निर्माण बच्चे में कैसे होता है, यानी अच्छे या बुरे संस्कार उसके अंदर कैसे आते हैं। तो दर्शकों, आज जो है जीव मात्र के संस्कारों के विषय में ही हम बताएंगे। एक जीव जितना एक जीव जहाँ है बहुत ही दयालु होता है, उदार होता है, लेकिन दूसरा जीव थोड़ा सा हठी टाइप का और कुछ गलत आदतों वाला भी हो सकता है। तो ये सब क्यों होता है, ये जानते हैं। बच्चा जो है गर्भ से ही गुणों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। वो जैसा वातावरण देखता है, अपनी माँ के व्यवहार को जैसा देखता है, माता पिता के नेचर और आसपास के वातावरण को जैसा देखेगा, वैसे ही गुणों को वो अपना लेता है। कि जैसे इस उदाहरण से भी पता लग जाता है कि जब अर्जुन जो है अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में घुसना और निकलने की विद्या बता रहे थे, तो उसी समय जो है अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे और उसको सुन रहे थे। तो चक्रव्यूह में अंदर जाना तो उन्होंने सीख लिया, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलना अर्जुन बता रहे थे, उस समय उनकी माँ को नींद आ गई और वह विद्या वो बस वहीं तक सीख पाए, यानी चक्रव्यूह से निकलना वो नहीं सीख पाए। तो यहाँ से पता लग जाता है कि बच्चा जो है गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। ये नहीं है कि बच्चा जो है जन्म लेने के बाद सीखता है, जन्म लेने के बाद तो सीखता ही है, लेकिन वो गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। वह भी उसके गुण होते हैं, वो एक उनकी भी अमिट छाप उसके मन मस्तिष्क पर पड़ जाती है, जो वो हमेशा जीवन भर उनको निभाता है। फिर तो ये जब कोई जैसे अच्छी आत्माएं जो होती हैं, जो ज़्यादा श्रेष्ठ गुणों वाली आत्माएं होती हैं, वो कम ही होती हैं। तो जब भी वो इस शरीर को छोड़ के चली जाती हैं और दोबारा जन्म लेना चाहती हैं, तो उनको वैसा परिवार, वैसे गुणों वाला कोई भी वातावरण नहीं मिल पाता है। तब वो जो है काफ़ी वर्षों तक इधर उधर रहती हैं। जब भी अपने अनुकूल कोई गर्भ पाती हैं, तभी उसमें प्रवेश करती हैं। यही कारण होता है कि महान आत्माएं कम जन्म लेती हैं और साधारण पुरुषों के जन्म अधिकांश हो जाते हैं, क्योंकि साधारण गर्भ आत्मा को मिल जाते हैं आसानी से, और जो है वो जन्म ले पाते हैं। वो तुरंत भी जन्म ले लेते हैं कभी कभी तो, और कुछ जो है साल 2 साल जब तक उनको अपने लायक गर्भ नहीं मिलता, तब तक वो जन्म नहीं ले पाती हैं आत्माएं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये आत्मा के कुछ तो पूर्व जन्म के गुण होते हैं और कुछ वातावरण के होते हैं, कुछ माता पिता के होते हैं। तो इन सब को मिला के वो अब गुणों को उन सब सारे जो है गुणों को ऑब्जर्व करके अपने मस्तिष्क पर उतार लेता है, यानी उनको संस्कार के रूप में ग्रहण कर लेता है और जीवन भर उसकी वो आदतें फिर नहीं छूटती हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ स्पष्ट हो गया। और एक चीज़ होती है कि जब पहले समय में क्या था कि जैसे राजा महाराजा भी थे, तो अपनी अच्छी संतान के लिए यज्ञ भी करते थे, हवन करते थे, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते थे, और गर्भ से लेकर बाद तक बच्चों की जो परवरिश वो करते थे, इतने अच्छे तरीके से करते थे उनको संस्कारी बनाने के लिए कि थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें आश्रमों में भेज देते थे, ऋषि मुनियों के पास, जहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती थी, अच्छा वातावरण मिलता था। तो वो गुण उनके अंदर आते थे, और राजवंश में जन्म लेते थे तो राजा महाराजाओं के गुण उनके अंदर आते थे। तो उन गुणों से ही वो श्रेष्ठ संतान होते थे। लेकिन आज के समय में हम जो वातावरण बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों में वही तो गुण आ रहे हैं, फिर हम बच्चों को दोष क्यों देते हैं? हमें अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए बहुत परिश्रम करना चाहिए। हमें उनके जन्म से पहले से ही वो तैयारी कर लेनी चाहिए जो माहौल हम उनको देना चाहते हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपको संस्कारी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो जाहिर है कि आपके बच्चे भी करेंगे। आप दूसरों की मदद करते हैं, आप दयालु हैं,
आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप अच्छे आचरण करते हैं, या आपके यहाँ जो किराएदार हैं या और आसपास के हैं, या माहौल है, कॉलोनी है, पड़ोस है, वो अच्छा है, यहाँ जिस संस्था में आप काम करती हैं वो जगह सही है, तो आपके बच्चे में भी वही गुण आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप यहाँ लापरवाह होते हैं, वातावरण खराब रखते हैं, अपना अपना ही व्यवहार खराब रखते हैं, या जो है आसपास का वातावरण खराब होता है और उसे आप देखते हैं खड़े होकर, तो वो चीज़ होती है कि आपका बच्चा उस समय उन्हीं चीज़ों को ग्रहण कर रहा होता है, उसकी अमिट छाप उसके मन मस्तिष्क पर छा जाती है और वही गुण उसके फिर पूरे जीवन चलते हैं। तो आपको चाहिए कि आप सुंदर वातावरण बनाएं, अच्छे विचार रखें। मेन चीज़ होती है कि हम बच्चों को क्या दें, मकान, दुकान, बिल्डिंग, पैसा, गाड़ियाँ, ये सब मायने नहीं रखती हैं। मायने रखते हैं तो उनके शरीर का स्वास्थ्य और उनके संस्कार। आप दे सकते हैं, भरपूर प्यार दीजिए उन्हें, उन्हें अपना साथ दीजिए, उन्हें अपना समय दीजिए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, जिससे आपके बच्चे भी वो चीज़ देखें, वो सीखें। दूसरा, 13-14 यानी 15 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का भरपूर ध्यान रखिए, वो किसके साथ खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। हो सके तो अच्छे मित्रों के साथ उनका आना जाना रहे। एक माँ की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, और पूरा पूरा ध्यान वो बच्चों पर लगाए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे और जो है उन्हें भरपूर प्रेम दे। दोस्त का सा बर्ताव रखे जिससे बच्चा कर सके, कह अपने मन की हर बात वो आपको बता सके, जिससे वो आपको समझ सके, आप उसको समझ सकें। जब बच्चे को आपसे प्रेम मिलेगा तो वो बाहर कहीं प्यार ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वह आपसे हर बात शेयर करेगा। तो अपने बच्चों को तुम केवल शिक्षा दे दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, उनके शरीर को स्वस्थ रखो। स्वास्थ्य, सुसंस्कार और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बस यही है। दर्शकों, हमारी दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।